आजकल जातिवाद कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आज हम बात करेंगे चमार वंश के इतिहास के बारे में, खासकर भारत का। आप इसमें जितना भी डूबेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। आइए कुछ बातें करते हैं चमार जाति और खटिक जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की थी। एक पुस्तक है हिंदू चर्म मारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास। इसमें इनके संपूर्ण इतिहास के बारे में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इन राजवंशों का उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चर्म और सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध और हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि भी दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके अनुयायी बन गए। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज़्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फ़कीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसको यह नहीं पता था। उसकी सोच धरी की धरी रह गई। खुद मुल्ला सदना फ़कीर शास्त्रार्थ में पराजित हो गया और उत्तर न दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म में प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा। उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती करवाने लगा। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट भी दिए। उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों और क्षत्रियों को निम्न वर्ग में कर्म करने में ढकेल दिया। चंवर वंश के वीर क्षत्रिय हिंदू सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत कर दिया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। दूसरी जाति है खटिक जाति। खटिक जाति मूल रूप से वो ब्राह्मण जाति है जिनका काम आदिकाल में याज्ञिक पशु बलि देना होता था। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए शब्द है खटिटक। मध्यकाल में जब क्रूर इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटिक जाति के ब्राह्मणों ने ही उनका प्रतिकार किया। राजा और उनकी सेना तो बाद में आती थी। मंदिर परिसर में रहने वाले खटिक ही सबसे पहले उनका सामना करते थे। तैमूर लंग को दीपालपुर और अजोधन में खटिक योद्धाओं ने ही रोका था। सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेना में भी सबसे अधिक खटिक जाति के ही योद्धा थे। तैमूर खटिकों के प्रतिरोध से इतना भयाक्रांत हुआ कि उसने सोते हुए हजारों खटिक सैनिकों की हत्या करवा दी और 1 लाख सैनिकों के सिर का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख पर नमाज अदा की।
मध्यकालीन बर्बर दिल्ली सल्तनत में गुलाम तुर्क लोदी वंश और मुगल शासनकाल में जब अत्याचारों की मारे हिंदू जाति मौत या इस्लाम का चुनाव कर रही थी, तो खटिक जाति ने अपने धर्म की रक्षा और बहु बेटियों को मुगलों की गंदी नज़र से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सूअर बांधना शुरू कर दिया। इस्लाम में सूअर को हराम माना जाता है। मुगल तो इसे देखना भी पसंद नहीं करते और खटिकों ने मुस्लिम शासकों से बचाव के लिए सूअर पालना शुरू कर दिया था। इन्हीं खटिकों ने सूअरों को भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार के रूप में भी स्वीकार कर लिया। मुस्लिमों की गौ हत्या के जवाब में खटिकों ने सूअर का मांस बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह स्थिति आई कि वह अपने ही हिंदू समाज में पददलित होते चले गए। कल के सूरवीर ब्राह्मण आज अछूत और दलित श्रेणी में आते हैं। सन 1857 की लड़ाई में मेरठ और उसके आसपास अंग्रेजों के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वालों में खटिक समाज सबसे आगे था। इससे गुस्साए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटिक जाति को ही वांटेड और अपराधी जाति घोषित कर दिया था। जब आप मेरठ से लौटकर कानपुर तक 1857 के विद्रोह की दास्तान पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे को तैसा पर चलते हुए खटिक जाति ने न केवल अंग्रेज अधिकारियों बल्कि उनकी पत्नी बच्चों को इस निर्दयता से मारा कि अंग्रेज थर्रा उठे। क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने खटिकों के गांव को सामूहिक रूप से फांसी दे दिया और बाद में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर समाज के एक कोने में ढकेल दिया। आज़ादी से पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की तो मुस्लिमों ने कोलकाता शहर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया, लेकिन 1-2 दिन में ही पासा पलट गया और खटिक जाति ने मुस्लिमों का इतना भयंकर नरसंहार किया कि बंगाल के मुस्लिम लीग के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमसे भूल हो गई। बाद में इसी का बदला मुसलमानों ने बांग्लादेश में स्थित नोआखाली में लिया। आज हम आप खटिकों को अछूत मानते हैं क्योंकि हमें उनका सही इतिहास नहीं बताया गया, उसे दबा दिया गया। आप यह जान लीजिए, दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने सन 1931 की जनगणना में डिप्रेस्ड क्लास के रूप में किया था। उसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द में तब्दील कर दिया। इससे पहले पूरे भारतीय इतिहास व साहित्य में दलित शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हमने और आपने मुस्लिमों के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले, हिंसा और सुअर पालने के लिए इस्लामी आक्रांताओं का कठोर प्रतिकार करने वाले एक सूरवीर ब्राह्मण खटिक जाति को आज दलित वर्ग में रख अछूत की तरह व्यवहार करते हैं। भारत में 1000 सन में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। आखिर कैसे? सबसे अधिक इन अनुसूचित जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में पाए जाते हैं, जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुए। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो चुके थे। सूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। यदि आज हम बचे हुए हैं तो अपने इन्हीं अनुसूचित जाति के भाइयों के कारण, जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के भी पार होती। आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरह यहाँ पर भी रोज बम धमाके हुआ करते।